स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और आपको सीधे लिए चलते विधानसभा, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले विपक्ष का हंगामा चल रहा था और हमारे संवाददाता रुपेंद्र वहां पर लगातार बने हुए हैं। रुपेंद्र, कल जिस तरह से सदन पूरे दिन हंगामेदार रहा, तो आज क्या कुछ खास मुद्दे हैं सदन के? क्या कुछ खास आज होने वाला है? देखिए, विपक्ष अभी थोड़ी देर पहले जो है वो बढ़ती पेट्रोलियम पदार्थ को लेकर जो है वो सदन बिहार विधानसभा के यही पोर्टिको है जहां पर जो है वो हंगामा कर रहा था और धान खरीद को लेकर हंगामा कर रहा था। अब बेल बज गए हैं, अब सारे लोग जो है अंदर जो है वो अंदर चले गए हैं। अभी दानापुर के विधायक रीतलाल यादव हैं, हम उनसे बात करते हैं। दिमाग में डाला गया कि आपके यहाँ रिटेल जो बिजनेस है वो लमसम 12,000 अरब का है, वो किसी तरह से हम लोगों को हैंड ओवर कर दिया जाए और हम लोग अपना बिजनेस आपके देश में, आपके राज्य में करेंगे। और उसी उद्देश्य को देखते हुए इन लोगों ने बिजनेस किया, ये तीनों बिल लाया गया। आप जानते होंगे कि हमारे देश में जो कॉरपोरेट घराना है उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए हम लोग से लिया जाता है 16 रुपये, 18 रुपये गेहूँ, 12 रुपये गेहूँ, 10 रुपये गेहूँ, 5 रुपये आलू, और उसी को ब्रांडेड कर करके 40 रुपये, 45 रुपये किलो आटा बेचा जाता है। 5 रुपये हम लोग से आलू लिया जाता है, उसी को 400, 500 रुपये जो हम लोग बच्चा लोग खाता है, जो कहता है पैकेट में क्या मिलता है, चिप्स। अब पुराने ज़माना के लोग हम लोग हैं तो उतना नहीं जानते हैं। हाँ, आलू का चिप्स जो बेचा जाता है 500-600 रुपये किलो बेचा जाता है, जो कि 5 रुपये किलो का चीज़ आलू का है। इसी तरह से सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज पता होगा आप लोग को कि हमारे हिंदुस्तान के, हमारे बिहार के लोग लमसम 2000 से 2200 लोग प्रतिदिन किसानी छोड़ने से बेबस बड़ी बढ़ रहा है, तो अपराध कैसे? और किसानी छोड़कर अपने अपने लोग बीवी बच्चों को लेकर के शहर में जाना पसंद कर रहे हैं। कोई खोमचा बेचते हैं, कोई कढ़ी बेचते हैं, तो कोई आलू कटर बेचते हैं, इसी तरह से फोचका बेचते हैं। अनेकों प्रकार के लोग काम कर रहे हैं। अपराध के तो हमारे प्रतिपक्ष के नेता कल ने प्रूफ कर दिया कि हमारे समय में और आपके समय में क्या स्थिति था। हमारे प्रतिपक्ष के नेता जो हैं माननीय तेसी बाबू, उन्होंने बायोडाटा के साथ प्रूफ किया कि आपके यहाँ 101% अपराध बढ़ा है। अब इससे ज़्यादा भयावह स्थिति क्या हो सकता है? ये तो हमारे हिंदुस्तान के, हमारे बिहार के लिए शर्मनाक स्थिति। सुशासन राज आप कहते हैं, हम कहते हैं, लेकिन वो आप ही का लेखा अनुदान का ना है, वो आप ही का अधिकारी लोग दे रहे हैं लिख करके। डीजल पेट्रोल का सिस्टम है, डीजल के पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। आपके पार्टी ने डीजल पेट्रोल की जो दाम बढ़ रही है, ये तो और शर्मनाक बात है। जब हमारे यूपीए का सरकार था, जब 108 रुपये बैरल जब मिलता था, उस वक्त हमारे यहाँ 71 रुपये से 68 रुपये तक डीजल और पेट्रोल का दाम था। लेकिन जब वो घट करके 60 रुपये हो गया, 40 रुपये हो गया, फिर भी उसी रेट में मिलता रहा, और आज उससे बढ़ करके 100 रुपये हो गया। ये समझ लिए कि हमारे देश के दुर्भाग्य है। और एक समय ऐसा भी आया था 2020 में, आर.के. मिश्रा जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, उन्होंने एक बात बोला था, जब टेलीकॉम कंपनी को, तो आप देख सकते हैं कि जो विधायक हैं वो बोल रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि और जो विधायक हैं, जैसे हमेशा से रोजगार को लेकर विपक्ष लगातार सरकार। मैडम डीजे व्हाइट लाइन से जी हम चलते हैं और विधायकों से बात करते हैं और जानते हैं कि जिस तरह से डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, जिस तरह से नहीं है जो सस्ता है, सिवाय खून के। खून ही एक सस्ता है इस देश में, इस प्रदेश में, बाकी सब महंगा हो गया है, चाहे वो आलू हो, चाहे प्याज हो। आज जब हमारा किसानों का गल्ला जो बाहर बाजार में आ गया तो सस्ता हो गया। 5 रुपये 10 रुपये कोई आलू पूछ नहीं रहा है। आज से 1-1.5 महीने पहले हम लोगों ने 60-70 रुपये आलू खरीदा था। धान इन लोगों ने खरीद नहीं किया है अब तक। किसानों का धान अभी उनके पास है, बिचौलिया से धान लेकर के क्या आप कह रहे हैं कि साहब ये बिचौलियों के जेब में MSP का लाभ नहीं देंगे? अरे किसान के पास धान मौजूद है, अब आप खरीद नहीं रहे। यही मुद्दा है।
अब करप्शन है, बैंक मर्डर है, लूट है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, ये सारे मसाइल हैं। तो देखिए कि जो विपक्ष है अपनी तरफ से बातें रख रहा है जी। और क्योंकि अब सदन का वेल जो है वो जी। बच चुका है। तो रुपेंद्र, और सारे जो विधायक रुपेंद्र, हैं, सरकार सत्ता पक्ष के हों या को विपक्ष हमेशा के, से विपक्ष वो सारे जो है, रोजगार को लेकर वो अंदर घेरता जा आया रहे है। हैं। लगातार रोजगार को लेकर विपक्ष सरकार को घेरता है, शराबबंदी हो, रोजगार हो, तो क्या कुछ आज भी इन सब मुद्दों पर किस पर घेरने की तैयारी है सरकार को? जब हरियाणा और पंजाब देखिए आज पेट्रोलियम पदार्थ की जो कीमत बढ़ी है उसको लेकर जो है विपक्ष है सरकार को घेरने की तैयारी में, खास तौर पर जो आरजेडी है वो जो है जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार उछाल हो रहे हैं और अब तक लगाने के करीब जो है ये पहुंच चुके हैं, तो उसको लेकर जो है आज सरकार को जो है घेरने की तैयारी में आरजेडी लगी हुई है। जिस तरह से आरजेडी के बड़े नेताओं का कहना है कि सरकार जो है, राज्य सरकार है, अगर जो टैक्स जो लगाती है पेट्रोल डीजल पर उसमें थोड़ी सी कमी कर दे तो जरूर सस्ते हो जाएंगे बिहार में। उसको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में। दूसरी चीज़ की धान की खरीद को लेकर जो है घेरने की तैयारी में जो है विपक्ष जो है वो सरकार को तैयारी में है। लेकिन जी रुपेंद्र तस्वीर जी, फिर हम बार-बार दिखा आपका रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया।